चीन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव आपका लिया गया था जिसका नाम है BRI। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और बड़ी गति के साथ ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का प्रोजेक्ट है जो कि रोड के माध्यम से और जो है आपका समुद्री माध्यम से ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर रहा है। अभी हाल ही में एक देश है पनामा, आपने नाम सुना होगा। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। पनामा नहर भी है आपकी उत्तरी अमेरिका महादेश को दक्षिणी अमेरिका महादेश के साथ जोड़ता भी है। पनामा वैसे मध्य अमेरिकी देशों में आता है मानचित्र के अंतर्गत। तो 2 फरवरी 2025 को पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला ले लिया है। अब ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है काफी चर्चा में था। पनामा पहला देश बना है जो चाइना के BRI के साथ हटने का फैसला ले चुका है। देखिए आप देख सकते हैं, ये एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। चाइना पूरे विश्व में एक वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है जिसका नाम है BRI। ठीक है, भारत इसका हिस्सा नहीं है, भारत इससे नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि चाइना के द्वारा ये जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया और भारत की बहुत सारी चिंताएं इसको लेकर के, भारत की संप्रभुता को लेकर के भी चैलेंज किया गया इसमें, ये आप देख पा रहे होंगे। तो पनामा जो है अभी अपने आप को BRI से हटाने की बात की। इसके पीछे का कारण समझिए कि क्या कारण था कि पनामा इससे हट रहा है। पनामा नहर में चीनी प्रभाव बढ़ रहा है लगातार। चाइना यहां पे अपना इंपैक्ट डाल रहा है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ती है। तो पनामा नहर में चीनी प्रभाव बढ़ रहा है और इस चिंताओं पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ चर्चा के बाद, यानी कि इसमें देखा जाए तो पूरा कंप्लीट इंपैक्ट अमेरिका का दिख रहा है। अमेरिका की जो है अभी पनामा के साथ बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद पनामा ने निर्णय लिया। ठीक है, पनामा के राष्ट्रपति हैं जोस राउल मुलिनो। जोस राउस मुलिनो ने कहा कि उनका देश चीन के BRI प्रोजेक्ट के साथ अपने समझौतों को खत्म होने पर उन्हें नवीनीकृत नहीं करेगा। यानी कि जैसे ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो समझौते हैं वो समझौतों का जैसे ही टेन्योर खत्म होगा उसके बाद उनको फिर से नवीनीकृत रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसे समय से पहले भी समाप्त किया जा सकता है, यानी कि पनामा पूरी तरीके से एग्जिट हो जाएगा इस पूरे मामले में। ठीक है, यानी कि अब आपसे इससे जो क्वेश्चन बनेगा, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा देश ऐसा है जो चीन के BRI प्रोजेक्ट से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है, तो वो है पनामा। ठीक है, एक बार आप लोगों को मैं छोटा सा टास्क दे रहा हूं, यहाँ पे चूंकि मानचित्र पूरा नहीं है। पनामा आपका जो है एक बार आपको देखना है मानचित्र में और पनामा भर मत देखिएगा। वैसे मैंने डिटेल में मध्य अमेरिकी देश पढ़ाए हैं आपको, तो आप मध्य अमेरिकी सारे देश देखिएगा। पनामा के ऊपर कौन सा देश है, पनामा किसके साथ जो है दक्षिणी अमेरिकी देश के साथ किसके साथ सीमा साझा करा, तो पूरे लैटिन अमेरिका को एक बार देखने की कोशिश करिएगा। वो मैप का पूरा सेगमेंट है। मैं मैपिंग वाली क्लास में इस चीज को डिटेल में करा दूंगा। ठीक है, मैपिंग वाली क्लास में हम लोग देख लेंगे इस पूरे टॉपिक को। मैपिंग वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। मुद्दा जो है इंपॉर्टेंट है और यहाँ का ज्योग्राफिकल, चूंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक तौर पे पनामा नहर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2017 में पनामा चीन के इस इनिशिएटिव के साथ शामिल हुआ था और इसके बाद चीनी प्रभाव लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा था तो अमेरिका ने अपनी चिंता जताई और अमेरिका के दबाव को ही कहिए कि अमेरिका का प्रेशर है, ये निर्णय अमेरिका का है, पनामा का इंडिपेंडेंट निर्णय नहीं है। तो अमेरिका अभी जब से ट्रंप आए हैं उनका काउंटर चाइना पॉलिसी के तहत बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। उनकी मुख्य चिंता अमेरिका की यदि को है तो चाइना है। वो अपने आसपास चाइना के प्रभाव को नहीं बढ़ना देना चाह रहे हैं। अभी आपने सुना होगा ग्रीनलैंड को खरीदने की बात है कि ग्रीनलैंड खरीद लेंगे, कनाडा को 51 स्टेट बनाने की बात है। वो सब पीछे का कारण है कि चाइना जिस तरीके से अमेरिका को चारों तरफ से घेर रहा है, उन सभी चिंताओं के तहत अमेरिका जो है कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके चाइना को वहां से हटाया जा सके। तो एक तो बात ये होगी। अब पनामा नहर के बारे में 2-3 बातें बता देता हूं। पनामा नहर का निर्माण 1881 में फ्रांस ने किया था। फ्रांस ने 1904 में अमेरिका ने पूरी जिम्मेदारी ली और अमेरिका ने पनामा नहर को एस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, तो पहले फ्रांस ने इस नहर को बनाने की बात की, फिर अमेरिका ने इस नहर का निर्माण किया।
1914 में अमेरिका के द्वारा इस निर्माण को पूरा किया गया, यानी कि लगभग 10 साल का टाइम अमेरिका को लगा 1981 से लेकर के। यदि हम जो है बात करें कि 1914 तक, तो आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली टोटल 25 साल, 23 से 24 साल, 25 साल का टाइम लग गया। ठीक है। 1999 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने पनामा को इसको सौंप दिया था। ठीक है, 1999 में, यानी बहुत पुरानी बात नहीं है। 1914 में बन के तैयार हुई। पहले अमेरिका इसको चलाता रहा, इस पूरे नहर को, अब पूरा का पूरा पनामा ही संभालता है। 1999 में पनामा ही इस नहर को ऑपरेट कर रहा है, पनामा कंट्री है। ठीक है। जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने चाइना कंट्रोल को खत्म करने के लिए पनामा नहर को पूरी तरीके से अमेरिका कंट्रोल पे लेना चालू कर दिया। तो एक तरीके से काउंटर चाइना पॉलिसी के तहत इस डिसीजन को मान सकते हैं। ओबीआर के तहत, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, बीआरआई के तहत चाइना के इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा धक्का लगा है और ये एक पहला देश है। इसके बाद अभी बहुत सारे देश सामने आ सकते हैं जो बीआरआई को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये चाइना की औपनिवेशिक मानसिकता को भी दिखाता है, इसलिए भारत भी बीआरआई का मेंबर नहीं बना है और आगे भी हम नहीं बनेंगे। हमारे अन्य भी बहुत सारे ऐसे काउंटर चाइना प्रोजेक्ट भारत भी चला रहा है। ठीक है। जैसे कि यूरोप, मध्य पूर्व और भारत एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वो इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 शिखर सम्मेलन जब हुआ था, इस पे मैंने एक डिटेल क्लास भी ली है। तो एक गलियारा हम बना रहे हैं, उस गलियारा के तहत हम पूरे आपको यूरोप से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। चलिए।